बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे पूरी दुनिया में जो टॉप खबर है वो अमेरिका के सदारती इंतखाबात है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन के उम्मीदवार हैं और जोबैइडन जो डेमोक्रेट के उम्मीदवार हैं, दोनों के दरमियान मुकाबला अभी इसी स्टेज पे है कि लग ऐसा रहा है कि जोबैइडन जो है वो जीत रहा है और ट्रंप जो है वो हार रहा है। और ट्रंप ने इलेक्शन प्रोसेस पे या काउंटिंग पे एतराज़ात भी किया और ये अमेरिकी तारीख में मेरे ख्याल में पहला इलेक्शन होगा जो कि इतना मुतनाज़िया होता जा रहा है हमारे लिए। और फिर ये दूसरी बात, अहम बात यह है कि ट्रंप वो सदर होगा जो काफ़ी मतलब कि कई दहाइयों बाद जो है ऐसा अमेरिकी प्रेसिडेंट जो कि दूसरा टर्म जो है वो हार गया हो। तो ट्रंप लग ऐसा रहा है कि दूसरा टर्म जो है वो हार रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। फिर ये इलेक्शन एक ऐसे माहौल में हो रहे हैं कि कोविड-19 जो है, जो कोरोना अमेरिका में सबसे ज़्यादा अमवात और सबसे ज़्यादा जो लोग मुतासिर हुए हैं कोरोना से, वो अमेरिका में हुए हैं। ट्रंप की नो डाउट जो कुछ अच्छी पॉलिसीज़ भी थी, कुछ बुरी भी थी। अच्छी पॉलिसी उनकी थी कि बिजनेसमैन था तो बिजनेस ओरिएंटेड उनके पॉलिसीज़ थे और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के लिए उसने बिजनेस के हवाले से काफ़ी अच्छे इक़दाम किए थे, लोगों को रोज़गार के हवाले से। लेकिन आज के प्रोग्राम में जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारे खित्ते पे प्रेसिडेंट ट्रंप के जाने के बाद, जोबैइडन के आने के बाद क्या असरात हो सकते हैं। एक बात तो वाज़ेह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे वो एक अनकन्वेंशनल सदर थे। वो जितना तजर्बा सियासत में जोबैइडन का है उतना उसका बिजनेस में था, सियासत में नहीं था। जोबैइडन एक हार्डकोर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, पॉलिटिकल लीडर है जो गुज़िश्ता तकरीबन 30-32 साल से जो है पब्लिक या पॉलिटिकल लाइफ में है। मुख्तलिफ पोजीशन पे वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, सेनेट में भी रहे हैं, अहम कमेटीज के चेयरमैन भी रहे हैं। लेकिन जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए तो उसने अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसको बिल्कुल अनकन्वेंशनली इतना उसमें चेंजेस लाए। अफगानिस्तान के हवाले से अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने कैंपेन में कहा था कि वो अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजें निकालेंगे। उन्होंने कहा था कि हमारी क्या है कि हम पराए मुल्कों में जाके वहाँ पे पुलिसिंग करें और वहाँ पे निज़ामों को दुरुस्त करें। और इसी वजह से वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए कि अमेरिकी फोर्सेस को 10,000 से नीचे ले आए और अभी जो है तकरीबन 5,000 रह जाएंगे अभी इसी महीने। और दूसरी जो बड़ी कामयाबी थी वो ये थी कि तालिबान के साथ अमेरिका ने एग्रीमेंट किया और उसने अपनी फोर्सेस गुज़िश्ता तकरीबन 4 महीनों से हम देख रहे हैं कि कोई भी अमेरिकी फ़ौजी जो है उस पर ना हमला हुआ है ना उसको मारा गया है अफगानिस्तान में। तो उसकी एक बड़ी कामयाबी थी। तालिबान के साथ उसका जो मुआहिदा, अमेरिका का जो मुआहिदा था, ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त थी अफगानिस्तान के हवाले से। दूसरा मेरे ख्याल में अमेरिका की जो कामयाबी थी वो ये थी कि उसने फैसिलिटेट किया कि अफगान बैठ के इस मसले का हल निकाले। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि तकरीबन 2 महीने से मुसलसल अफगान क़यादत बैठी हुई है और अफगानिस्तान के हवाले से बातचीत हो रही है, अफगानिस्तान में अमन के हवाले से। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में अचीवमेंट था प्रेसिडेंट ट्रंप का इस रीजन में। और उसका जो पॉइंट पर्सन था ज़ल्मे खलीलजाद, उसकी जो कोशिशें थी वो काफ़ी हद तक बराबर साबित हुई है। और अभी भी अगर अफगान गुज़िश्ता 2 माह से एक ही होटल में, एक ही कमरे में बैठे हुए हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि मुसलसल 2 महीने से आपस में जो दुश्मन थे, आपस में जो लड़ने वाले थे, वो बैठ के बात कर रहे हैं अपने मुल्क में अमन के हवाले से। अगरचे अफगानिस्तान में बदकिस्मती से वायलेंस में इजाफा भी हुआ। इसमें सबसे आखिरी जो टॉप पे था वो काबुल यूनिवर्सिटी में तलबा पे दहशतगर्दों का हमला था। अभी जाहिर बात है कि इनिशियली जब ट्रंप आए तो पाकिस्तान के हवाले से उनका जो बयान आया था वो बड़ा ख़तरनाक था कि पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका के साथ धोखा किया है। लेकिन बहुत जल्द उसने पाकिस्तान को अप्रोच किया और अफगानिस्तान के हवाले से बड़ी एक कोऑर्डिनेशन रही। डेली बेसिस पे नहीं तो हफ्ते में खलीलजाद और पाकिस्तानी हुकाम की इंटरेक्शन हुआ करती थी। फिर उनकी आखिरी उसमें हमने देखा कि अमेरिका के उसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में भी काफ़ी बेहतरी आई थी। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि चीन एक इसी खित्ते का एक ऐसा मुल्क है जो अमेरिकी पॉलिसी साजों के लिए उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल है। और चीन और पाकिस्तान 2 ऐसे ममालिक है जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इस खित्ते में अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है वो हिंदुस्तान है, इंडिया है।
क्योंकि अमेरिका चाह रहा है कि इंडिया को चीन के खिलाफ जो है उसको स्ट्रेंथन करे। तो अभी इंडिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात और चीन के इंडिया के साथ ताल्लुकात, मतलब ये एक ब्रैकेट, इस पे असरात पड़ सकते हैं। जो बाइडन, जो मैंने कहा कि वो हार्डकोर पॉलिटिकल है, वो पॉलिटिकल इश्यूज को पॉलिटिकली वो लेके जाएगा, उसका बिजनेस इंटरेस्ट जितना ट्रम्प का था उसका नहीं होगा। तो इसमें तेजी आ सकती है, अमेरिका और हिंदुस्तान मजीद क्लोज हो सकते हैं और मे बी एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए अमेरिका के साथ बड़े टाइट रूप पे वर्क करना पड़ेगा, सिर्फ ताल्लुकात को नॉर्मल रखने में भी काफ़ी मुशक्कत दरकार होगी। इसी तरह मिडिल ईस्ट के हवाले से ट्रम्प के जो ताल्लुकात थे वो ज़्यादातर और मिडिल ईस्ट के असरात भी पाकिस्तान पे और इस खत्ते पे बहुत ज़्यादा पड़ सकते हैं। सऊदी के साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प, सऊदी रूलर्स के साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प के ज़ाती ताल्लुकात की वजह से काफ़ी हद तक जो है मिडिल ईस्ट में अमेरिका इन हुआ था और हमने देखा कि इजराइल को तस्लीम करवाने में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया और तकरीबन 3 अरब ममालिक ने, जिसमें यूएई भी शामिल है, इजराइल को बाकायदा तौर पर तस्लीम किया भी है और कुछ और ममालिक सूडान वगैरह वो भी अभी तस्लीम, और ये भी कहा जा रहा था कि सऊदी अरब भी जल्द इजराइल को तस्लीम करेगा। अभी जो जैरेड कुशनर थे, उनके जो दामाद थे, उनके भी ताल्लुकात सऊदी रूलर्स के साथ, स्पेशली मोहम्मद बिन सलमान के साथ, वो भी काफ़ी वाज़ेह थे। अभी अगर ट्रम्प चला गया, रिपब्लिकन चले गए और जो बाइडन आता है, डेमोक्रेट आते हैं, तो सऊदी के साथ ये ऑब्जर्वर्स कहते हैं कि अमेरिका और सऊदी के ताल्लुकात जो है उसमें दरार पड़ सकती है, क्योंकि एमबीएस के खिलाफ जो खशोगी का जो केस है उसी हवाले से अमेरिका में केस भी चल रहा है और कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिससे इस पर असर पड़ सकता है। तो मिडिल ईस्ट का फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर जो होगा वो पाकिस्तान पे भी हो सकता है। इसी तरह जो बड़ी पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ और अमेरिका के लिए जो मेन चीज़ है, इस तरह ईरान के हवाले से जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की पॉलिसी थी वो ज़रा ज़्यादा एग्रेसिव थी, क्योंकि जो उसके बराक ओबामा के दौर में जो मुआहिदा हुआ था उससे उसने इनकार कर दिया था, उसकी एक अनडिप्लोमेटिक वे ऑफ वर्किंग था। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि आगे पाकिस्तान के लिए अमेरिका के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल रखना ये एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर हिंदुस्तान है और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर चीन का है, और अभी ये 2 ब्लॉक बन रहे हैं। अमेरिका और यूरोप जो है वो चीन से खासे जो है वो डर रहे हैं, उनके इमर्जिंग पावर, इकोनॉमिक पावर भी है, पॉलिटिकल पावर भी है और मिलिट्री पावर के तौर पर भी इमर्ज रहा है। पाकिस्तान कैसे नए सिचुएशन के साथ अपने आप को एडजस्ट करता है, ये एक चैलेंज है पाकिस्तानी पॉलिसी साजों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो यही है कि वो किसी भी कैंप में वाज़ेह तौर पर जाने से गरेजा है। पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रहे, चीन के साथ, रूस के साथ, जितने सुपर पावर हैं उनके साथ भी ताल्लुकात अच्छे रहे, क्योंकि पाकिस्तान की अमेरिका के साथ ताल्लुकात नॉर्मल रहना या अच्छे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट आजकल नहीं, फिर भी है बहुत ज़्यादा, लेकिन इंटरनेशनली अमेरिका पाकिस्तान को तंग कर सकते हैं मुख्तलिफ फ्रंट पे। तो ये चैलेंज है पाकिस्तान के लिए भी, जोबाइडन के लिए भी, कि वो अफगानिस्तान के साथ वही ट्रम्प वाली पॉलिसी को जारी रखना चाहता है, या जिस तरह ट्रम्प ने एस्टेब्लिशमेंट के कहने के खिलाफ या पेंटागन के मर्जी के खिलाफ अफगानिस्तान की पॉलिसीज को नए जहद दी और नए उस पर ले आया। अभी आया जो बाइडन जो है वो ज़्यादा पेंटागन को सुनेगा या अपनी एस्टेब्लिशमेंट को सुनेगा। अगर उनको सुनेगा तो उनकी तरफ से जो बयानात आ रहे हैं वो यही है कि अमेरिका को अफगानिस्तान से जल्द निकलना नहीं चाहिए। इसी सिचुएशन में आगे देखते हैं कि बाइडन जो है नए आया ज़ल्मे खलीजात को रिटेन रखते हैं, क्योंकि जितना उसने कोशिश की और जितनी उसने मेहनत की आगे ले जाके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं या मिडल ऑफ द रोड जो है उसको चेंज करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अभी हमने ऑब्जर्व करना है, और महीने 2 महीने बाद जब प्रेसिडेंट जो बाइडन अगर वो कामयाब हुआ, उसने चार्ज संभाला, तो बहुत जल्द हमें पता चल जाएगा कि अफगानिस्तान के हवाले से इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, स्पेशली मिडिल ईस्ट के हवाले से उनकी क्या पॉलिसी है।